हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेडी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना सीआरएस स्कोर चेक कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं कनाडा पीआर से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी और भी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं और इसकी एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कनाडा पीआर पे इंफॉर्मेशन के लिए। तो उसके लिए अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और CRS स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको ये छोटा सा फॉर्म भरना होगा। तो चलो आपके साथ साथ मैं ये फॉर्म भरता हूँ। तो व्हाट इज़ योर, इस केस में मैं विनोद को एज अ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो हम विनोद का फॉर्म भरेंगे। सो व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। तो विनोद सिंगल है तो हमने सिंगल उस पर सिलेक्ट करा। विनोद की एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। तो विनोद की एज है 28। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो विनोद ने कर रखी है बैचलर्स। और इसके बाद इसका एक और जो पॉइंट है 4.B, हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। विनोद के पास कोई कैनेडियन ना डिग्री है ना डिप्लोमा है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नो। ऑफिशियल लैंग्वेज, कनाडाज ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो कनाडा में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली इंग्लिश है दूसरी फ्रेंच। तो इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक टेस्ट देना होगा जो कि आइल्स है और उसमें मिनिमम आपको CLP 7 चाहिए पास होने के लिए। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी फ्रेंच। तो और ये टेस्ट आपने लास्ट 2 इयर्स में देना चाहिए क्योंकि आइल्स सिर्फ 2 साल तक ही वैलिड होता है। ये नहीं कि अगर आपने 3-4 साल पहले दिया हुआ तो वो उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपने लास्ट विदिन 2 इयर्स दे रखा है तो वो उसका स्कोर वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपको फिर से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं येस। और यहाँ से अब पूछ रहा है कि विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पे आइल्स दिया है तो आइल्स सेलेक्ट कर देंगे। और विनोद ने इसमें स्कोर करा है स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 7.5, रीडिंग में 7 और 7.5 और राइटिंग में भी 7। और डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट, मतलब कि अगर आपको अगर फ्रेंच भी आती है इस केस में तो उसके लिए आपको इन दोनों टेस्ट जो अप्रूव्ड हैं ये देने पड़ेंगे। तो विनोद के केस में उसको सेकंड लैंग्वेज नहीं आती तो नॉट एप्लीकेबल। वर्क एक्सपीरियंस, सो इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव। यहाँ पे वो बात कर रही हैं कि अगर पिछले 10 सालों में आपने अगर कनाडा में काम कर रखा है और वो इन कैटेगरीज में होना चाहिए, स्किल टाइप लेवल 0, स्किल टाइप A और स्किल टाइप B कैटेगरी में। तो विनोद के पास तो कनाडा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो यहाँ पे जो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है कि कनाडा से बाहर आपने किसी भी कंट्री में काम कर रखा है तो वो कन्वर्ट होता है फॉरेन एक्सपीरियंस। मीन्स अगर आपने इंडिया में भी काम कर रखा है तो वो कनाडा के लिए फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। तो यहाँ पे उसके पास 3 साल से ज़्यादा का विनोद के बाद एक्सपीरियंस है तो हमने 3 साल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी। तो इस केस में उसके पास ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करेंगे। अब एडिशनल पॉइंट्स, सो डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं है विनोद के पास तो यहाँ पे भी हम नो सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी, इस केस पे भी नो। ये जो PNP के लिए अप्लाई करते हैं ये अगर उनके पास जैसे प्रोमिनेंस इनवाइट करता है तो इस केस में वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इनवाइट है।
हमारे केस में नहीं है तो हमने नो सेलेक्ट करा है। और डू यू और योर स्पाउस और अ कॉमन लॉ पार्टनर if they will come with you to Canada, or at least one brother or sister living in Canada who is citizen or a permanent residence, और उनकी एज 18 ईयर या उससे अबव होनी चाहिए, रिलेटेड टू योर पार्टनर बाय ब्लड, मैरिज, कॉमन लॉ पार्टनरशिप और अडॉप्शन, हैव अ पेरेंट इन कॉमन विद यू और योर पार्टनर, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, एडॉप्शन होनी चाहिए, मैरिज, स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर, ये आपके काउंट होंगे। तो विनोद का तो कनाडा में कोई नहीं है तो यहाँ पे हम नो ही सिलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस कैलकुलेट योर स्कोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब ये जो टोटल क्राइटेरिया होता है, जो टोटल मार्क्स होते हैं, वो आपको 1200 में से मिलते हैं। तो यहाँ पे एज के उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं 110, एजुकेशन के उसको 120 मिले हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के उसको 116 मिले हैं, तो टोटल उसको मिल जाते हैं यहाँ पे 346। वो मैरिड नहीं है तो स्पाउस के उसको 0 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर में उसको फर्स्ट लैंग्वेज प्लस एजुकेशन में 13 मार्क्स मिले हैं। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस में, क्योंकि उसका इंडिया का एक्सपीरियंस था तो उस पर उसको 25 पॉइंट्स मिले हैं, तो टोटली 38। और उसका टोटल यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है वो है टोटल 384। तो आज की डेट में अगर कट ऑफ देखें तो वो 470 या 450 या 470 से अबव ही जा रही है। तो इस केस में विनोद को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मींस उसको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, उसको उसके बाद बैचलर्स है तो उसको मास्टर्स करनी पड़ेगी। तो इन तरीक़ों से वो इम्प्रूव कर सकता है और उसका स्कोर भी बढ़ सकता है। तो यही रीज़न है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ यूज़ देती है, कि ताकि अगर आप अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार आके ये टूल से अपना स्कोर चेक कर लें। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपको कितने पॉइंट्स आपके कम बन रहे हैं, तो उसको आप कैसे ले सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।